समवेयर 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 होगा कहीं, कहीं ना कहीं। कहीं अकेला आए तब भी आप समवेयर यूज करेंगे, कहीं ना कहीं आए जब भी आप समवेयर यूज करेंगे। हम इसका सेंटेंस बनाते हैं, आप देखेंगे। यह दवा आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी, यह दवा आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। तो यह दवा आपके लिए, यू विल फाइंड दिस मेडिसन समवेयर, यह दवा आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगी। आप बार बार बोलेंगे यू विल फाइंड दिस मेडिसन समवेयर। नेक्स्ट पर चलते हैं। यह आपका है इंटरफेयर। इंटरफेयर मतलब हस्तक्षेप। ये आपने सुना होगा कि आप हमारे इस काम में हस्तक्षेप ना करें। यह जो व्यक्ति इस हमारे काम में बार बार हस्तक्षेप करता है तो आता है इंटरफेयर। इंटरफेयर कैसे हम एक सेंटेंस में दर्शाएंगे इंटरफेयर? यहाँ देखेंगे आप, यहाँ देखेंगे दूसरों के निजी मामलों में हस्तक्षेप ना करें। दूसरों के निजी मामले हैं उनमें हस्तक्षेप ना करें। डोंट इंटरफेयर इनटू अदर्स पर्सनल मैटर्स। अदर पर्सनल मैटर में आप हस्तक्षेप ना करें, इंटरफेयर ना करें। इसी प्रकार आप बार बार पढ़ेंगे डोंट, आप बार बार इनको पढ़ेंगे कि डोंट इंटरफेयर्स इनटू अदर्स पर्सनल मैटर्स। पर्सनल मैटर में इंटरफेयर ना करें। इसी प्रकार यहाँ देखते हैं वर्थ। वर्थ का मीन्स होता है के लायक। क्या होगा? के लायक। वर्थ, वर्थ मीन्स के लायक, WORTH वर्थ, वर्थ होगा के लायक। सेंटेंस बनेगा आपका, यहाँ मैं आपको जो प्यार देता हूँ आप उसके लायक नहीं हैं। कभी कभी ऐसी बात आ जाती है, कहते हैं कि मैं आपको जो प्यार देता हूँ आप उसके लायक नहीं हैं। यू आर नॉट वर्थ द लव आई गिव यू। जब किसी को आप प्यार देते हो, किसी की इज्जत करते हो, तो आप बोलते हो कि आप उस लायक नहीं हैं जिस लायक मैं आपको प्यार देता हूँ। मैं आपको जो प्यार देता हूँ आप उसके लायक नहीं हैं। तो यू आर नॉट वर्थ द लव आई गिव यू। इसी प्रकार आप पढ़ते रहें। एरिटेट, एरिटेट होगा परेशान। एरिटेट हो जाते हैं, कोई बार बार हमको परेशान करता है तो हम क्या हो जाते हैं? एरिटेट। एरिटेट मीन्स होगा परेशान होना। तो आप परेशान हो रहे हो, एरिटेट हो रहे हो। अपने बेवकूफ़ विचारों से मुझे परेशान मत करो। डू नॉट इरिटेट मी विथ यूर स्टूपिड आइडियाज। अब आप हमारे साथ बोलोगे, डू नॉट इरिटेट मी विथ यूर स्टूपिड आइडियाज। स्टूपिड आइडियाज से मुझे इरिटेट नहीं करो। यहाँ आपको स्टूपिड भी एक शब्द सीखने मिला, आइडियाज भी सीखने मिला और इरिटेट भी शब्द सीखने मिला। इस प्रकार आप सीखते रहिए। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है कुडोस। कुडोस, कुडोस क्या है? कुडोस, कुडोस मीन्स हो गया प्रशंसा। क्या होगा? प्रशंसा। से किसी की प्रशंसा करना हो आपको, वो बहुत अच्छे हैं तो क्या वो लोग आपकी प्रशंसा कर रहे थे, तो प्रशंसा। कुडोस, कुडोस मीन्स प्रशंसा। इसका सेंटेंस बनाएंगे। यू शुड गेट कुडोस फॉर यूर रिजल्ट। एक बार और बोलेंगे हमारे साथ, यू शुड गेट कुडोस फॉर यूर रिजल्ट। आपको अपने परिणाम के लिए प्रशंसा मिलनी चाहिए। आपको अपने परिणाम के लिए प्रशंसा मिलनी चाहिए। यहाँ प्रशंसा, कुडोस, यह शब्द भी हमने यहाँ देखा। शुड भी देखेंगे आप, रिजल्ट भी देखेंगे। इसी प्रकार नेक्स्ट पर चलते हैं। कंफेसिस। कंफेसिस आपका हो जाएगा कबूल, कबूलनामा, कबूल करना शब्द आता है कंफेसिस। कंफेसिस मीन्स कबूल। आपको अपनी गलती कबूल करनी चाहिए। यू शुड कन्फेसेस यूर मिस्टेक। यू शुड कन्फेसेस यूर मिस्टेक। आपको अपनी गलती कबूल करनी चाहिए। यहाँ देखेंगे हम सफोकेशन, घुटन। आपको पता, जहाँ कहीं कम छोटा सा कमरा हो, वहाँ हवा नहीं आ रही हो, कोई खिड़की नहीं हो उसमें, तो क्या हो जाता है वहाँ पर आपको घुटन होने लगती है। तो आप वहाँ बोलोगे कि सफोकेशन। क्या हो रहा है हमको? सफोकेशन मीन्स घुटन, घुटन हो रही है। सेंटेंस में चलेंगे इसके भी। सेंटेंस है आपका, कमरे में घुटन थी। कमरे में क्या है, जब बहुत से लोग हो जाते हैं एक ही कमरे में तो वहाँ पर क्या हो जाती है, आपको घुटन होने लगती है। ज़्यादा लोगों में वो घुटन होने लगती है। देयर वॉज सफोकेशन इन द रूम। कमरे में घुटन थी। देयर वॉज सफोकेशन इन द रूम। वीक मीन्स तो आपको पता होगा, वीक मीन्स कमजोर। वीक, वीक क्या होता है? वीक, BEWEAK, वीक कमजोर। इसका आप सेंटेंस देखेंगे कमजोर के लिए। आजकल मैं कमजोर महसूस कर रहा हूँ। आजकल मैं कमजोर महसूस कर रहा हूँ। Nowadays I am feeling weak। मैं आजकल, यहाँ आपको ये ध्यान रखना है, ई का E A यहाँ चेंज हो जाते हैं तो वीक का मीन्स दूसरा हो जाता है वीक। तो nobody I am feeling weak। इसी प्रकार आप पढ़ते रहें। यहाँ क्या देखेंगे आप? यहाँ देखेंगे आप अफिकेशन। अफिकेशन स्नेह, स्नेह होता है, स्नेह किसी से प्रेम, तो वह आपका होगा अफिकेशन। अफिकेशन क्या होगा? अफिकेशन। अफिकेशन होगा आपका
आप देखेंगे राहुल रिया के लिए स्नेह महसूस करता है, तो राहुल फील्स अफेकेशन फॉर रिया। राहुल फील्स अफेकेशन फॉर रिया। यहाँ आप सेंटेंस बनाना भी सीखोगे और इन चीज़ों को भी सीखोगे। एलिगेट, एलिगेट हो गया। एलिगेट मीन्स आप देखेंगे यहाँ एलिगेट खूबसूरत के लिए भी होगा, सुंदर के लिए, शिष्ट के लिए। एलिगेट, एलिगेट होगा खूबसूरत, सुंदर और शिष्ट। आपकी पोशाक बहुत ही सुंदर है, आपकी पोशाक बहुत ही सुंदर है। यूअर ड्रेस इज वेरी एलिगेंट। क्या है? आपकी पोशाक बहुत ही सुंदर है। यूअर ड्रेस इज वेरी एलिगेंट। डिसेंट, डिसेंट मीन्स सभ्य, शिष्ट, प्रतिष्ठित। सभ्य, शिष्ट, प्रतिष्ठित। डिसेंट, सभ्य तरीके से व्यवहार करें। बिहेवियर इन आर डिसेंट वाई। बिहेवियर इन आर डिसेंट वाई। अटेंटिव, अटेंटिव मतलब संचित, चौकस या ध्यान देना। अटेंटिव, अटेंटिव हो जाएगा आपका चौकस या ध्यान देना या सचेत रहना। यहाँ देखेंगे कि जब मैं बात कर रहा हूँ तो ध्यान देना। जब मैं बात करूँ तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, ध्यान देना, या शाम के समय यहाँ पर ध्यान देना, सुबह के समय यहाँ पर ध्यान देना, ऐसे वर्ड बनते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे कि बी अटेंटिव व्हेन आई एम टॉकिंग। जब मैं बात करूं तो मुझे ध्यान से देखना। बी अटेंटिव व्हेन आई एम टॉकिंग। टू वर्ड्स, टू वर्ड्स का मतलब होगा की ओर या की तरफ। टू वर्ड्स ये शब्द कब आएगा? की ओर या की तरफ। मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा हूँ। आई एम गोइंग टूवर्ड्स द एयरपोर्ट। जब कहीं की ओर आप जाते हो, यहाँ आपने देखा कि आप कहीं की ओर क्या कर रहे हो? की ओर या की तरफ, कहीं की तरफ जाते हो। किसी आपका ये घर है, यहाँ से आप एयरपोर्ट जा रहे हो, यहाँ ये आपका घर है, तो यहाँ से आप एयरपोर्ट जा रहे हो, कहीं जाते हो ना, तो आपका आएगा टूवर्ड। टूवर्ड, TWOWARDS, TOWARDS, टूवर्ड्स। यह आपका आएगा की ओर या की तरफ जाने के लिए। तो आप देखेंगे मैं एयरपोर्ट की तरफ जा रहा था, तो आई एम गोइंग टूवर्ड द एयरपोर्ट।